डी सेगमेंट एसयूवीज की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको दो तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। पहली तो है रगड लैडर फ्रेम वाली फॉर्च्यूनर जिसमें आपको सनरूफ भी नहीं मिलता। दूसरी है फीचर लेडन एसयूवीज जैसे कि फोक्सवैगन टायरॉन और जीप मेरिडियन, लेकिन वो इतनी ऑफ रोड केपेबल नहीं है। एमजी ने इस गैप को रियलाइज किया और आपके लिए लेकर आए मैजेस्टर, जिसमें मिलते हैं आपको फुल साइज लग्जरी वाले फीचर्स एंड इट इज वेरी ऑफ रोड केपेबल। Before talking about anything else, let's talk about the elephant in the room, the size. Look at this. इस सेगमेंट में सबसे लंबी, सबसे चौड़ी और सबसे ऊंची हाइट वाली फॉर्च्यूनर फैन बॉयज को मैं बता दूं कि ये फॉर्च्यूनर से 300 mm ज्यादा बड़ी है if size matters. सामने से दिखने में ये काफ़ी इम्पोजिंग लगती है एंड रोड्स पर यू विल बी द बिगेस्ट एसयूवी। लुक हाउ ह्यूज इट लुक्स। अगर आप रोड पर इसको लेकर चलेंगे तो आप ही सबसे ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लगेंगे। यू विल ड्वार्फ everyone else on the road. Let's look at this grill in the front. There is a massive, huge piano black finish में आगे grill मिलती है and there are huge, vents here to cool down the diesel engine. प्लस यहाँ पर एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है जो डिज़ाइन फीचर मैंने अभी तक दूसरी एसयूवीज में नहीं देखा है। देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल एंड देयर इज़ अ वर्टिकल डे टाइम रनिंग लैम्प एंड एमजी कॉल्स इट द ड्रैगन आई DRLs। साइड में आपको यहाँ पर LED इंडिकेटर्स मिलेंगे, नीचे वर्टिकली स्टैक्ड हेडलैम्प्स मिलेंगे। 2 of them are projectors and the third one is a reflector type. Third thing is a huge bash plate in the front. We are talking about off-roading, we are talking about ladder frame SUVs, so we should talk about the approach angle. हमने काफ़ी से steep inclines पर ले गए, हमने declines भी किए। मुझे कहीं पर भी realize नहीं हुआ कि इसका front bumper कहीं touch कर रहा है किसी भी चीज़ को। So you can say that the ground clearance or the approach angle is very healthy. I would say it is around 25 degrees in the front and 23 degrees in the rear. आप में से कई सारे लोगों ने इन एसयूवीज को शोरूम्स में देख लिया होगा, कई सारे वीडियोस में देख लिया होगा, इसका साइज के बारे में आपको अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन I cannot stop talking about this. Look at this, how long it is, more than 5 meters long. Forget Fortuner, ये किसी लैंड क्रूजर से भी ज़्यादा लंबी है। एंड इफ आई टॉक अबाउट ग्राउंड क्लियरेंस, इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं विच इज़ 4x4 एंड द अदर वन इज़ 4x2। सो 4x4 की अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इट इज़ 219 मिलीमीटर एंड अगर मैं 4x2 वेरिएंट की बात करूं तो इट इज़ अराउंड 402 मिलीमीटर। ऐसी एसयूवीज अगर कोई ले लेगा तो जाहिर सी बात है आपका मन करेगा कि आप इसे छोटे मोटे नदियों या नालों में लेके जाएं। तो उसके लिए मैं बता दूं इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी इज़ अराउंड 800 मिलीमीटर। यू गेट 19 इंच एलॉयज और इसका डिज़ाइन अगर मैं देखूं तो ये मुझे एग्जिस्टिंग ग्लॉस्टर से थोड़ा बहुत डिफरेंट लगता है, नॉट वेरी डिफरेंट। एंड इसमें लगे हुए हैं ऑल टेरेन टायर्स। आप अपनी मैजेस्टर को इक्विप करा सकते हैं फ्रॉम द फैक्ट्री with these all terrains, otherwise you also get highway tires. अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो MG की ग्लॉस्टर से कुछ ज़्यादा डिफरेंट मेरे को देखने को नहीं मिला है, वही सिमिलर सिलुएट है, दीज प्लास्टिक क्लैडिंग्स। हाँ, एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ पर एक बॉडी लाइन है विच इज़ अ क्रीज। दिस लुक्स अ लिटिल बिट डिफरेंट एज कम्पेयर टू द ग्लॉस्टर एंड पीछे की तरफ भी आपको एक क्रीज देखने को मिलेगी। इफ़ आई टॉक अबाउट द थर्ड विंडो और दीज थिंग्स, these are very similar to the Gloster, though a little bit bigger in size. हम बात करते हैं रेयर फेशिया की और आप देखेंगे कि ये ग्लॉस्टर से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। सॉरी इट इज़ अ लिटिल बिट डर्टी क्योंकि हम इसे बहुत सारी ऑफ रोडिंग लेकर गए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है एज कम्पेयर टू द ग्लॉस्टर इज़ दिस बिग कनेक्टेड टेल लैम्प सेटअप, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। प्लस यहाँ पर कुछ एजेस भी हैं और आधा ये इस पैनल पे आधा इस तरफ है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा इसका डिज़ाइन बनता है। ओवरऑल इसकी जो विड्थ है उसको कहीं ना कहीं एक्सेंचुएट करता है ये कनेक्टेड टेल लैम्प सेटअप। यहाँ पर मॉरिस गराजेस की बड़ी सी बैजिंग, यू हैव अ इंटीग्रेटेड स्पॉइलर ऑल्सो एंड यहाँ पर उससे भी बड़ी, जितना MG मैजेस्टर का साइज़ है उसी साइज़ के हिसाब से पीछे आपको देखने को मिलेगी मैजेस्टर की बैजिंग।
you have this twin exhaust setup. They both are functional as said by MG. अब बात करते हैं थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस के बारे में। तो यहाँ पर जब थर्ड रो अप है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा स्पेस आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल यहाँ पर मैं दो छोटे सूटकेस रख सकता हूँ। आपको यहाँ पर मिलता है एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी। यू ऑल्सो हैव अ लैम्प हेयर। अगर मैं थर्ड रोज को नीचे गिरा दूँ तो मेरे को मिलेगा अराउंड 300 लीटर्स का स्टोरेज स्पेस। एंड अगर मैं सेकेंड रोज को भी फोल्ड कर दूँ तो मेरे को मिलेगा अराउंड 1300 लीटर्स का स्टोरेज स्पेस, एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। मैं बैठा हूँ मैजेस्टर के अंदर और एक चीज़ जो फॉर्च्यूनर ओनर के पास आज तक भी नहीं है इज दिस बिग पैनोरामिक सनरूफ। ऑल्दो जो यहाँ पर क्लोथ मटेरियल यूज़ किया गया है, द शेड बेसिकली ऑफ द सनरूफ थोड़े चीप मटेरियल से बना है, एंड आई एम पेइंग सो मच मनी फॉर दिस कार। बाकी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती हैं, जस्ट दैट थिंग। ओके, लीव दैट। अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड के बारे में। मोर और लेस कहीं ना कहीं आपको MG ग्लॉस्टर वाली ही फील मिलेगी। थोड़े से डिज़ाइन एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं इन एयर वेंट्स की, दे लुक बिग, दे लुक रगेड, स्क्वायरिश रेक्टेंगल शेप के हैं। यू हैव दिस ग्रैब रेल हेयर, अ डिसेंट साइज ग्लव बॉक्स। यहाँ पर कुछ टॉगल स्विचेस हैं फॉर योर AC कंट्रोल्स, फॉर योर डिफॉगर्स, रियर एंड फ्रंट एंड ऑल दैट। You have these kind of switches for fan speed and these kind of switches for temperature control. MG Magister में आपको मिलते हैं 3 zone climate control। बात करते हैं सेंटर कंसोल के बारे में, जहाँ पर 2 पार्ट्स हैं। नीचे की तरफ भी आपको स्पेस मिलेगा एंड ऊपर की तरफ भी स्पेस है। यहाँ पर आपको मिलते हैं डुअल वायरलेस चार्जर, प्लस यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैप है, तो आप नीचे से वायर ला सकते हैं जो भी चार्जिंग सॉकेट हैं, और यहाँ से वायर बाहर निकाल सकते हैं, तो साइड में कहीं भी वायर नहीं आएंगी और क्लमजी नहीं लगेंगी चीज़ें। एक बहुत ही स्टैंड आउट फीचर जिसके बारे में आपको सारे लोग बता रहे होंगे इज़ 3 डिफरेंशियल्स। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 डिफरेंशियल्स। आपको ये फीचर मर्सिडीज़ की G वैगन में मिलता है, जो कम से कम 3.5 करोड़ की आती है। सो सीधी और सरल भाषा में बताऊं तो डिफरेंशियल ज़्यादातर ऑफ रोडिंग कार्स या फिर SUVs में यूज़ होता है। मान लीजिए आपका एक व्हील हवा में है, घूमे जा रहा है, तो डिफरेंशियल क्या करेगा कि जो दूसरा व्हील है उस पर सारी पावर को सेंड कर देगा और घूमने वाली व्हील की पावर को हटा देगा। इसमें आपको फ्रंट में डिफरेंशियल मिलता है, रियर व्हील्स के लिए डिफरेंशियल मिलता है, और सेंटर में भी डिफरेंशियल मिलता है, क्योंकि मान लीजिए दोनों एक्सेल्स भी अलग अलग स्पीड पे रोटेट हो सकते हैं, तो उन दोनों को इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी सेंट्रल डिफरेंशियल काम में आता है। ये एक बहुत ही नीश फीचर्स है और ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में ही यूज़ होगा। मान लीजिए आप ऑलमोस्ट 40 डिग्री का इंक्लाइन कर रहे हो कहीं, तभी ऐसे डिफरेंशियल काम आएंगे, या फिर आप डिक्लाइन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्फ़ में हो, मतलब ऐसी सड़कें जहाँ नॉर्मल लोग तो शायद ना ही जाएं। उसके बाद बात करते हैं इसके ऑफ रोडिंग फीचर्स की। यहाँ पर आपको रोटरी स्विचेस मिलेंगे ड्राइव मोड चेंज करने के लिए, नॉर्मल, स्नो, टेरेन, रॉकी। मैजिस्टर कहता है कि आपको इसमें 10 राइड मोड मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं? तो ये जो डिफरेंट मोड है 5, इनमें आपको 4H, 4 लो, ऑटो, यानी कि 4 लो गियर, 4 हाई गियर, 2H सेट, इनको मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर आपके 10 राइड मोड्स बन जाते हैं। साइड में मिलता है मेरे को आपको क्रॉल कंट्रोल का स्विच, जिसमें आपको 2H, 4H ऑन द गो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देयर इज़ अ ऑटो मोड ऑल्सो। बीच में मिलता है आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर्स, जिनको शायद आप रिमूव भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी। आपका फ़ोन रखने के लिए स्पेस में ग्लॉस्टर की तरह ही यहाँ पर एक बड़ा डीप आपको एक पॉकेट मिल जाती है, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा सामान स्टोर कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर्स, एक नई चीज़ आपको यहाँ पर गियर सेलेक्टर मर्सिडीज स्टाइल में मिलता है, यानी कि जहाँ पर आपके स्टॉक्स होते हैं, हेडलाइट स्टॉक या फिर इंडिकेटर स्टॉक्स होते हैं, उनकी जगह अब आपको ड्राइव मोड मिलते हैं, एंड दिस इज़ वेरी हैंडी। आप एक्चुअली जस्ट 1 हैंड ड्राइविंग कर सकते हैं। लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील का शेप और साइज़ ऑलमोस्ट ग्लॉस्टर से मैच करता है। जो नई चीज़ है मैजिस्टर में इस 12.4 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड 12.4 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन। पहले कंप्लेंट्स होती थी ग्लॉस्टर के ओनर्स को कि इसका रेजोल्यूशन काफ़ी डल है और काफ़ी लैगी है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट लैगिंग दैट मच नाउ, दिस इज़ डेफिनेटली बेटर।
and the graphics are obviously very good. Wireless Android Auto, Apple CarPlay, all the things you can imagine in a 50 lakh rupees SUV you get in this screen. Leather wrapped seats and they are very comfortable, ventilated हैं. ड्राइवर के लिए 12 वे एडजस्टेबल विद लंबार सपोर्ट एंड पैसेंजर के लिए भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल. यहाँ पर आपको जो साइड पैनल्स हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत लेदर मटेरियल देखने को मिलेगा, तो उतना प्रीमियम नहीं लगता है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. नीचे की तरफ भी आपको सॉफ्ट पैडिंग मिलती है, हालांकि जहाँ आपके पैर लगेंगे वहाँ पर अभी भी हार्ड प्लास्टिक है. यहाँ पर आपको कुछ सैटिन और मेटालिक फिनिशेस देखने को मिलेगी, प्लस देयर इज अ कार्बन फाइबर फिनिश ऑल्सो. यू गेट मेमोरी फंक्शंस फॉर द ड्राइवर सीट, प्लस मिरर कनेक्टेड है, तो जब आप रिवर्स करेंगे तो मिरर हल्का सा नीचे टिल्ट हो जाएगा और जब आप फॉरवर्ड गियर में जाएंगे तो मिरर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा. ये आपको दो कन्फिगरेशन में मिलती है. वन इज 6 सीटर जिसमें आपको बीच में मिलेंगी कैप्टन सीट्स, और 7 सीटर जिसमें बीच में आपको मिलेगी एक बेंच सीट. सो लेट्स चेक आउट द रियर सीट्स. मुझे MG ग्लॉस्टर की एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती थी. सेकेंड रो में आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस मिलता है. ऑब्वियसली मैजेस्टर उससे भी बड़ी है तो इसके अंदर उससे भी ज़्यादा स्पेस मिलता है. सेकेंड रो है, मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फुट से ज़्यादा है. लुक एट द हेड रूम, काफ़ी हेल्दी है. नी रूम इज़ ऑल्सो गुड. अंदर थाई सपोर्ट इज़ सरप्राइजिंगली नाइस. आई हैव दिस आर्म रेस्ट फॉर बोथ द पैसेंजर्स. यहाँ पर आपको नीचे कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं. एयर कॉन्स आपको ऊपर की तरफ मिलते हैं. मैजेस्टर में आपको मिलता है 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल. सो यहाँ का टेम्परेचर यहाँ के पैसेंजर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं. उन्हें ड्राइवर और को पैसेंजर के टेम्परेचर के हिसाब से रहने की ज़रूरत नहीं. यू हैव दिस नर्ल्ड रॉकर्स टू एडजस्ट द टेम्परेचर. एक बहुत ही अच्छी चीज़, पीछे आप अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं क्योंकि आपको मिलता है एक 220 वोल्ट का सॉकेट प्लस 2 USB A टाइप सॉकेट्स. सो टेक्नोलॉजी वाइज, इक्विपमेंट वाइज, दिस SUV इज़ फिल्ड टू द ब्रिम. दो जो AC वेंट्स हैं इनकी हवा मुझ पे डायरेक्ट नहीं आ रही है, तो सेकंड रो में ये थोड़ी सी मुझे एक प्रॉब्लम लगी, प्लस मुझे थोड़े से फ्लिम्जी लगे. इट इज़ माई ओनली कंप्लेन विद द सेकेंड रो. आई एम सिटिंग इन द थर्ड रो ऑफ द MG मैजेस्टर और बहुत सरप्राइज्ड होता हूँ जब थर्ड रो इतनी कंफर्टेबल होती है. मेरे लिए यहाँ पर सेपरेट रीडिंग लाइट्स भी हैं. आई हैव वेंट्स फॉर मी एंड दैट्स दैट. आई हैव कप होल्डर्स ऑल्सो. और स्पेस की बात करूँ तो मेरा साइज़ एवरेज इंडिविजुअल से काफ़ी ज़्यादा है और मैं थर्ड रो में फ़िट हो सकता हूँ, तो यहाँ कोई भी फिट हो सकता है. एंड द गुड पार्ट इज़ यू ऑल्सो गेट एडजस्टेबल हेड रेस्ट. सो थर्ड रो इज़ यूजेबल इवन फॉर एडल्ट्स. MG की मैजेस्टर यूज़ करती है एक 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 215 PS एंड 478 न्यूटन मीटर का टॉर्क, which is mated to a 8-speed automatic transmission. So the power build-up is very linear. मैं कहना चाहूँगा this engine is torque happy rather than rev happy. The speed build-up is very linear और बहुत ही हेल्दी स्पीड अप है मिड स्पीड्स के लिए और थोड़ी सी हायर स्पीड्स के लिए. जैसे कि आपने बहुत सारी लैडर फ्रेम SUVs में देखा है कि ये पुलिंग पावर के लिए ट्यून्ड है. So the throttle response is not very sharp. Not expect कि you will just storm the throttle and it will just go. See, it takes its own sweet time to build some power. Cabin का भी well insulated feel होता है in terms of road noise or engine noise, but when you rev the engine, see, you can hear some noise. So it anyways ये बहुत ही plush और बहुत ही comfortable feel होती है at highway speeds usually. बट हाँ, लैडर फ्रेम होने की वजह से जब मैं स्लोअर स्पीड्स पे जाता हूँ तो वो लैडर फ्रेम की स्टिफनेस, यानी कि जब छोटे छोटे बम्प्स पे अगर आप जाएंगे तो थोड़े से यू फील द थड्स. जैसा कि मैंने बताया कि मैजेस्टर 5 मीटर से भी ज़्यादा लंबी है. इसका जो लॉन्ग व्हील बेस है वो बम्प्स को सेटल करने में हेल्प तो करता है, बट इसका साइज़ छोटी सी गलियाँ या फिर टाइट पार्किंग स्पॉट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है. इसका टर्निंग रेडियस इज़ ऑलमोस्ट 5 मीटर. सो यू कैन इमेजिन हाउ ह्यूज द SUVs एंड कितनी कम्बरसम हो सकती है सिटी ट्रैफिक के लिए. स्टीयरिंग हाईवे स्पीड्स पर थोड़ा सा वेग फील होता है, बट द फीडबैक इज़ नाइस. उतना शार्प नहीं है बट इट्स ओके. एंड लोअर स्पीड्स पे इट्स वेरी लाइट एंड इट फील्स
very good in the cities at lower speeds. Yeah, body roll is there, of course it's a ladder frame SUV, but इसके साइज के हिसाब से वो काफ़ी मिनिमल है और काफ़ी कंट्रोल्ड है. In terms of ride quality, I would say it's better than Fortuner. It's really comfortable than Fortuner. Fortuner is very rugged, feels like a tractor, but this feels like a proper comfortable car, proper luxury SUV. तो अगर आप अपनी फैमिली को कहीं लंबे डिस्टेंसेस पर लेके जा रहे हैं, they can sit comfortably for long hours of driving, and the captain seat is the place I want to be in. Magister एक ऐसी SUV है जो फुल साइज लग्जरी SUV के फीचर्स और एवरीडे प्रैक्टिकलिटी को बहुत अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश करती है. अगर आपको चाहिए रोड प्रेजेंस, देन द मैजिस्टर इज फॉर यू. साथ ही साथ आपको फ्री में मिलेंगे बहुत सारा स्पेस और एक फीचर लोडेड कैबिन. MG ने इसके इंटीरियर और फीचर्स पर काफ़ी हद तक काम किया है, जिससे कंपटीशन से एक नॉच प्रीमियम फील होती है. लेकिन अगर आप एक इंथुजियास्ट हैं और एक परफॉर्मेंस ड्रिवन SUV ढूंढ रहे हैं, देन दिस इज नॉट द थिंग फॉर यू. MG मैजिस्टर इज अ फैमिली हॉलर विच कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आपको MG की D+ सेगमेंट की नई SUV कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं. ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट के लिए ऑटो 9 को जरूर फॉलो करें.